गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से जो टकरा कर वापस आती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेहतरीन ढंग से और अच्छे विश्लेषण के साथ इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बाहर निकल कर आता है कि व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है। तो हम लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे प्रकाश क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट यानी प्रकाश क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो प्रकाश को देखते हैं, तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह साधन है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। बिना प्रकाश की सहायता से क्या आप लोग बताइए किसी वस्तु को देख पाइएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं। यानी प्रकाश किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, वह मदद करती है। तो वही जो क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश क्या है, इसको हम लोग डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक या साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या बिना प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या बनेगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह साधन या कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बिना प्रकाश की सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? तो नहीं देख पाइएगा। तो यहाँ इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं। कोई डाउट? चलिए अगला जो क्वेश्चन बनता है कि अगर थोड़ा सोचा जाए तो पूछेगा कि बताइए कि प्रकाश की सहायता से हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं। तब प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ने के बाद वहाँ से वो प्रकाश को परावर्तन करके हमारी आंखों तक वो लाइट आती है, तब हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। एज एग्जाम्पल समझिए, अगर आप लाइट में खड़े हैं, अंधेरा में कोई वस्तु रखा गया है, तो क्या उस वस्तु को आप देख पाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट उस वस्तु पे नहीं पड़ा है, जिसके कारण से वह प्रकाश को वह वस्तु रिफ्लेक्शन नहीं कर पाया है, इसलिए आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं आप अंधेरे में रहते हैं, लेकिन वस्तु अगर प्रकाश में रखा हुआ है तो आप उसको देख पाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब निकल कर आता है कि प्रकाश उस वस्तु पे पड़ा है क्योंकि लाइट में है, और उस लाइट को रिफ्लेक्शन करके आपकी आंखों तक वह भेजा है, तब जाकर आप उस वस्तु को देख पाए, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। तो हम लोगों को जो मन में भावना रहती है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं, तो आप कहते हैं कि ये लाइट है तो हम देख सकते हैं, लाइट नहीं है तो नहीं देख सकते। तो यह कथन है, लेकिन इसका जो संश्लेषण है कि यही है कि वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो वस्तु उस लाइट को रिफ्लेक्शन करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। एज एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि रोड में हम चलते रहते हैं, जब कोई गाड़ी सामने से आती हुई रहती है तो उसका लाइट नाइट के समय हमारी आंखों पे पड़ती है, तो क्या आप उस वस्तु को देख पाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं देख पाते। तो लेकिन वही लाइट किसी वस्तु पे पड़ता है तो आप उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यही है, इससे यही तथ्य निकल कर बाहर आ रहा है कि वस्तु जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वस्तु प्रकाश को रिफ्लेक्शन करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर प्रकाश आपकी आंखों पे पड़ेगी तो आप किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तब कोई पूछेगा कि बताइए कि किसी वस्तु को देखने में प्रकाश कैसे मदद करती है, तो आप बता दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत के मतलब आप कह सकते हैं साधन, वैसा साधन जो जिससे प्रकाश निकलता हो, या वैसे वस्तु जो प्रकाश निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आसान है, आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तब प्रकाश स्रोत क्या आता है, वैसे साधन या वैसे साधन जिससे प्रकाश निकलता है या वस्तु जो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। चलिए तो क्या है प्रकाश स्रोत, क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारा हो जाएगा प्रकाश स्रोत का। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि लगा दीजिए ETC। तो वहीं अब प्रकाश स्रोत क्या है, वे वस्तु जो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब एग्जाम्पल हो गया सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती। इससे आप देखते होइएगा कि प्रकाश निकलता है, तो यह साधन है प्रकाश निकालने का, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब चलिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगला, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आंसर में लिख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसको भी आप लोग पूछा जाएगा, बताइए प्रकाश स्रोत क्या है, वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसे आप लोग भली बात ही जान जाइएगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। तब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, वैसे प्रकाश स्रोत जो गॉड गिफ्टेड हो, यानी गॉड द्वारा जो दिया गया होगा उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो या मानव द्वारा बनाया गया होगा उसे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो अब पहला जो डिफाइन कर सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे सूर्य और तारे देखते हुए क्या है, मानव द्वारा बनाया गया। तो आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं, यह गॉड गिफ्टेड है, गॉड द्वारा बनाया गया है। अर्थात सूर्य एवं तारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एग्जाम्पल, तो आसानी से बता दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल लालटेन हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है। यह सब किसका एग्जाम्पल है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है। तो हम एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है। चलिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, तो हम लोग जानते हैं वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है।
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, या डैश देकर भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वैसे प्रकाश स्रोत, वैसे प्रकाश स्रोत, वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो वही है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या था, वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो या प्राकृतिक द्वारा दिया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला सूर्य और क्या, तारे। क्या आप लोग सूर्य को देखते होइएगा, तारे को भी देखते होइएगा, क्या इसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, तो आपका जवाब होगा नहीं, या तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड द्वारा दिया गया है। तो अर्थात इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि प्राकृतिक, इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है या इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं है। तो आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, आपको क्या आंसर बताइएगा। वैसे प्रकाश स्रोत या साधन जो मानव द्वारा निर्मित किया गया होगा, वैसे प्रकाश स्रोत, वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब चलिए तो एग्जाम्पल के बारे में क्या लिख सकते हैं, जैसे लालटेन और क्या, जलता बल्ब या बल्ब भी लिख सकते हैं, बल्ब या मोमबत्ती, मोबाइल, ये सब कैसा प्रकाश स्रोत है या मानव द्वारा निर्मित है। तो दोनों को डिफाइन करने में आसान है। पहला है जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, तो लिख सकते हैं वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो आदि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे मानव निर्मित। यहाँ से जो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है या इनमें से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं है, या आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, इनमें से कौन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत नहीं है। तो बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया गया है। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आसानी से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कवर कर लीजिए आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिए अगला क्वेश्चन की तरफ डिफाइन कर लीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। चलिए तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, यानी
प्रकाश देता हो, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। कैसे? तो क्वेश्चन से ही आप लोग इसको आंसर बना सकते हैं। वस्तुएं जानते हैं कोई पदार्थ है यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा होगा, तो वैसे वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सूर्य हो गया, तारे हो गया, लालटेन, मोबाइल हो गया, मोमबत्ती हो गया, बत्ती, etc। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब होता है निकालना, यानी जो प्रकाश निकाल सकता है, तो वैसे वस्तु को कौन से वस्तु कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। दूसरा क्वेश्चन बनता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो ये भी आप क्वेश्चन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वस्तुएं जानते हैं कोई पदार्थ हो गया, और के मतलब नहीं, मतलब प्रदीप्त के मतलब प्रकाश है, यानी वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह वस्तुएं क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रदीप्त रहेगा और लगा रहेगा तो नहीं होगा प्रकाश उत्सर्जित, और नहीं लगा रहेगा तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो इसका डिफाइन कर सकते हैं, आराम से आंसर लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। कोई डाउट? एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कुर्सी हो गया, क्या कुर्सी से प्रकाश निकलता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं। जैसे लकड़ी, ईंट, ये सब से क्या प्रकाश निकलता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं, या प्रकाश नहीं देता है, इसलिए कौन सी वस्तु हो गए? अप्रदीप्त वस्तु है। तो दोनों में क्लियर हो गया। प्रदीप्त वस्तु है वे वस्तु जो प्रकाश निकालता हो या उत्सर्जित करता हो, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। कुर्सी, लकड़ी, ईंट, etc। अब आपसे एक सवाल यहाँ से हम पूछना चाह रहे हैं, क्या बताइए चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? ये चंद्रमा को हम लोग रात में देखते हैं, तो क्या बताइए चंद्रमा वो प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बताएंगे कि वो प्रदीप्त है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रदीप्त अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा के पास कोई अपना लाइट नहीं है। रात के समय हम लोग देखते हैं, लेकिन चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं है। वह जो लाइट रात को समय हम लोगों तक पहुंचता है, तो वह जो लाइट उसके पास ग्रहण होता है वह सूर्य से ग्रहण होता है। वह सूर्य से लाइट लेता है, उसको रिफ्लेक्शन करके कहाँ भेजता है? वह पृथ्वी पर भेजता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश चंद्रमा से आ रहा है, लेकिन रियल में वह चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। तो अतः आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंद्रमा एक प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है। तो अब आप लोग बताइए कि चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो एक स्टार बनाकर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु है, यानी इसके पास अपना कोई लाइट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? तो आप लोग बता सकते हैं कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। खत्म। चलिए, सर नोट करना है तो नोट कर दीजिए, चलते हैं आगे।
आइए चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करती है। भले हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो देखते होइएगा उसमें कि जब प्रकाश उससे निकलती है तो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। तो अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है या आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश गमन करती है। तो एक स्टार बनाकर लिख सकते हैं कि प्रकाश कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। अगर यहाँ से आपको लाइट वहाँ भेजना है तब प्रकाश अगर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे टीरा कोनी या मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती हुई गमन करेगी, नहीं। प्रकाश जब भी जाती है तो वो किस रेखा में जाती है, तो सीधी रेखा में जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश गमन करती है या प्रकाश गमन करती है तो किस रेखा में। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कौन सी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में गमन करती है। तो कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण, चलिए, तो प्रकाश की किरण लिखिए, हम लोग डैश देंगे। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि किरण करने का मतलब हो गया कि प्रकाश जब एक सरल पथ पे गमन करती है तो उसी प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, जो एक मतलब समता सीधी रेखा। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, प्रकाश की किरण क्या है। ये लिखिए, लिख सकते हैं सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यानी प्रकाश की किरण क्या है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। तो कोई डाउट। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो किरण पुंज क्या है। किरण मतलब जानते हैं रे, किरण पुंज क्या है, तो पुंज का मतलब होता है समूह। तो यानी जब एक किरण है, बहुत सारा किरण के झुंड हो एक साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो अर्थात इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो वही है, किरण पुंज का मतलब समूह हो गया। तो अब इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो क्या हो गया डिफिनीशन किरण पुंज का, तो किरणों के समूह को, समूह का मतलब झुंड बहुत सारा, तो वही किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कितने प्रकार के होते हैं, तो या प्रकार चेंज करके लिखिएगा, या 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के
होते हैं। पहला पहला जो होता है अपसारी किरण पुंज, सारी किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए, तो किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को यानी गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन कर लेंगे तीनों को, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10 देकर, पहला क्या लिखेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज लिखे रहते हैं। अपसारी किरण पुंज लिखे रहते हैं। अब चलिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। किरण पुंज जानते हैं आप लोग, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि जब एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश बाहर निकल रही हो, एक बिंदु पॉइंट से, जैसे कि हम लोग मोबाइल से जो प्रकाश निकलते एक बिंदु स्रोत होता है, वहां से देखते हैं तब प्रकाश सभी दिशा में क्या करती है? वो गमन करने लगती है। तो यह कौन सी किरण पुंज है? उसमें तो वो किरण नहीं होता, बहुत सारा किरण होता है उसे, तो हम लोग उसे किरण पुंज कहते हैं। तो वह कैसा किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज। तब सारी किरण पुंज की डिफिनीशन हो जाएगा वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से, जैसे यह पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रकाश की किरण क्या करती हो? निकलती एक बिंदु स्रोत से। ऐसे किरण पुंज को कौन सी किरण पुंज कहते हैं? अपसारी, एक बिंदु स्रोत से निकल रहा है। चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? बिठा देते हैं इसको। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है, वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लीजिए, वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, तो वही अपसारी वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलती है। अब ये वो पॉइंटेड होगा, इस पॉइंटेड से प्रकाश की किरण क्या करेगा? वह निकलेगा, बाहर बढ़े। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कौन सी किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ग्राफ देख लीजिए, तो एक बिंदु स्रोत से तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वह एक बिंदु स्रोत से बाहर की तरफ क्या कर रहा है? वह निकल रहा है। तो लिख सकते हैं वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है, लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए, फिगर देकर समझ में आ जाएगा। या अपसारी किरण पुंज का मतलब समझो, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से क्या कर रही हो? बाहर निकल रही हो, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलते हैं, पहला हो गया डिफाइन, दूसरा चलिए, दूसरा समांतर
किरण पुंज। लिखे रहती है। समांतर के मतलब किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। समांतर के मतलब एक किरण दूसरे किरण के समान दूरी पर, यानी तो वैसे किरण पुंज को हम लोग कौन सी किरण पुंज कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी तक, तो वो कौन सी किरण पुंज होती है? वो तो सूर्य से प्रकाश आता नहीं है, बहुत सारे किरण आती है उससे। तो वैसे किरण पुंज जो सूर्य से निकलती है बाहर की तरफ, वो समांतर होती है। लेकिन देखने से आपको पृथ्वी से कैसा लगता है कि सूर्य का आकार छोटा है, देखने से लगता है कि वहाँ से छोटे से प्रकाश निकल कर फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी 109 को पृथ्वी एक जगह इकट्ठा कीजिएगा तब एगो सूर्य का निर्माण होगा। तो आज एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यह पृथ्वी हो गया। पृथ्वी से बहुत बड़ा है सूर्य, बहुत बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। तो अब यहाँ से अगर प्रकाश बाहर निकलती है तो वो किस रूप में पृथ्वी पर पड़ती है? समांतर रूप में। यानी सब किरण एक दूसरे के क्या होती है? वो समांतर होती है, यानी समान दूरी पर होती है। तो वैसे किरण पुंजों को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे को के समांतर हो, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें लिखी। चलिए, तो जो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो कौन सी प्रकाश किरण पुंज होता है? वह समांतर किरण पुंज। चलिए, तो इसका जो बनाइएगा तो इस प्रकार से एक दूसरे के क्या है? यह प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर है, यानी समान अंतर या समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसे किरण पुंज या ऐसे किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो कोई डाउट तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन से ही आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि किरण पुंज क्या है। तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए, दूसरा हो गया। चलिए, तीसरा कौन सा है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है कि इसमें आपको ऐसा फीलिंग होगा कि बहुत सारा किरण आ रही है, आकर एक बिंदु पर मिल रही है। अपसारी में क्या था? उसमें एक पॉइंट से प्रकाश की किरण या किरणों का समूह बाहर निकल रहा था। इसमें बाहर से बहुत सारा किरण एक पॉइंट पर आकर मिल रहा होगा। ठीक अपसारी के यह क्या है? अपोजिट है। अपोजिट का मतलब उल्टा हो गया, उल्टा है। तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट है, इधर से प्रकाश आकर इस जगह समा जा रहा है, बहुत सारा किरण आकर इसमें समा जा रहा है, इधरों से आकर इसमें समा जा रहा है। तो ऐसे जो किरण पुंज होंगे वो कौन सी कहलाएंगे? अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। इस प्रकार के किरण पुंज आपको शादी में देख सकते हैं, डेकोरेशन में। उस समय आपको लगेगा बहुत सारा किरण आ रहा है, एक जगह का समा जा रहा है, तो वो कौन सी किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज। लेकिन इसके ठीक अपोजिट एक बिंदु से लगेगा कि चारों तरफ फैल रहा है किरण, भाग रहा है, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? वैसे किरण पुंज, ऊपर लिख देते हैं मिटाकर इसका डेफिनेशन। चलिए, तो लिख सकते हैं वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, लिख सकते हैं आंसर हो गया इसका आंसर। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे सारी किरण कहते हैं। कोई डाउट? तो अभी सारी किरण पुंज क्या हो गया? तो वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। ओके, तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं द इंट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।